ये क्वेश्चन देखिए, ये आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भारत के संविधान के भाग 9A में, भारत के संविधान के भाग 9A में, अब देखो इस भाग 9A को जोड़ने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संविधान संशोधन हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992। आप लोगों को पता है ना भाई, हुआ। आपने बोला कि चलो ठीक है 73वां संविधान संशोधन, लेकिन ये जो 9A ऐड किया गया था वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था, जो 73वां संविधान संशोधन था 1992, उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई। अब संविधान के भाग 9A में आर्टिकल 243 की व्यवस्था की गई। कहां तक? 243 तक आपकी बात करें। 243 से लेकर के 243 तक आपकी बात की। तो ये किससे रिलेटेड है? तो यह है म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड। क्या भाई? म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड आपके है ये। तो सवाल ये बोल रहा है कि जो भाग 9A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल किया गया, जो ऐड किया गया, वो क्या ग्रामीण क्षेत्र को? भाई तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भाग 9 है 73वां संविधान संशोधन। शहरी क्षेत्र के लिए भाग 9A है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सीधे तौर पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके सीधे तौर पे 2 आपके उत्तर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं आपके दी गई हैं। निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं: प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, इंडेक्स, टाइटल। अब इसको सजाई, क्योंकि आपने तो जीवन में बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले किताब का क्या होता है? सबसे पहले किताब का क्या होता है? टाइटल होता है। सबसे पहले किताब का क्या होता है? टाइटल होता है। उसके बाद क्या होता है? कंटेंट होता है किताब का। कंटेंट का मतलब क्या होता है? विषय सूची। उसके बाद किताब का क्या होता है भाई? उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, मतलब किताब का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है भाई, किसी किताब को देखेंगे तो उस किताब में सबसे पहले आपको टाइटल दिखेगा, कंटेंट दिखेगा, इंट्रोडक्शन दिखेगा, फिर उसके बाद शुरू होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और चैप्टर के बाद आपको क्या दिखेगा? चैप्टर के बाद आपको दिखेगा इंडेक्स दिखेगा। चैप्टर्स के बाद आपको क्या दिखेगा? तो चैप्टर्स के बाद आपको क्या दिखेगा? इंडेक्स दिखेगा। तो ये वो ऑर्डर होता है किसी भी किताब की। तो किसी भी बुक को जब आप देखेंगे तो एक बार फिर से आप देखना मेरे कहने के बाद भी, ताकि आपको समझ में। तो सबसे पहले शीर्षक दिखाई देगा, सबसे पहले शीर्षक दिखाई देगा, उसके बाद विषय सूची दिखाई देगा, उसके बाद प्रस्तावना दिखाई देगा, उसके बाद आपके अध्याय दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपकी अनुक्रमणिका दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब कि 5, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो 5, 2, 1, 3, 4 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये किताब आप लोग पढ़ते हैं, इसको लेकर के सवाल आपके पूछ दिया गया है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपको किया गया है? संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, तो आर्टिकल 108। आर्टिकल 110 में किसकी बात की गई है? तो मनी बिल की बात की गई है, धन विधेयक की बात करी गई है। तो आप सभी लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी सामान्य विधेयक के ऊपर दोनों सदन के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, उस गतिरोध को खत्म करने के लिए ये आपके ज्वाइंट सेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, और उस गतिरोध को समाप्त करके महत्वपूर्ण विधेयक को पास किया जाता है भाई। ठीक है भाई, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से 3 आपके जो 3 आपके विषय सूची है, उसके बारे में चर्चा कहां पे करी गई है? तो हमारे संविधान की पहली अनुसूची में किससे संबंधित बात है भाई? तो हमारे संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश,
दूसरे में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उनका भत्ता, उनकी फैसिलिटीज, उनकी अलाउंस से रिलेटेड। तीसरे में उनके शपथ से संबंधित। चौथे में राज्यसभा सीटों के राज्यवार आवंटन की बात करी गई है। पांचवें में आपके अनुसूचित जाति जनजाति और अनुसूचित आपके क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। छठे में कुछ स्पेशल आपके स्टेटस दिया गया है कुछ विशेष राज्यों को। सातवें में 3 प्रकार की सूची की बात करी गई है। आठवें में 22 भाषाओं की बात करी गई है। 9वें में आपके एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ बात करी गई है। 10वें में दल बदल से संबंधित आपके प्रावधान करी गई है। 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने थे 8, बाद में 4 और जोड़ दिए गए। इस तरीके से टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हो गए 12। जो आपके 9वीं अनुसूची है संविधान के पहले संशोधन से जोड़ा गया, 10वीं 52वें संशोधन से जोड़ा गया, 11वीं 73वें संशोधन से जोड़ा गया और 12वीं 74वें संशोधन से जोड़ा गया। आप सब लोगों को पता है 1952 में पहला संशोधन हुआ, 1985 में 52वां संशोधन हुआ, 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ जो 1993 में लागू हुआ। तो सवाल पूछ रहा है कि 3 प्रकार की सूची सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये हमारे संविधान की 7वीं सूची में आपको दिखाई देता है। और इस तरीके से जो आप देखोगे तो टोटल स्टेट सेंट्रल लिस्ट में आपके 100 सब्जेक्ट हैं। सेंट्रल लिस्ट में आपके कितने सब्जेक्ट हो गए 100, पहले कितने थे 97 थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आंसर आपके 7 हो जाएगा भाई। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का भी पोस्ट आके रिक्त है, वाइस प्रेसिडेंट का भी आपके पोस्ट आपके रिक्त है, तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो आपके राष्ट्रपति के काम को संभालेगा। तो प्रेसिडेंट भी खाली, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली, तो अब क्या हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मान लीजिए कि चीफ जस्टिस इंडिया भी उस समय किसी कारण से उपस्थित नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट आपके जज होगा वो इस काम को संभालेगा। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश आपके उत्तर हो जाएगा भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। तो भारत की सरकार का कानूनी नाम, भारत का सरकारी नाम क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया आप सब लोगों को ये पता है, लेकिन हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि आप हमारे भारत के, आप हमारे देश के लिए भारत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसमें कहीं पे भी किसी तरीके से कंफ्लिक्ट का कोई भी आपका मौका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति। आप सब लोगों को पता है कि अनुच्छेद 280 के बारे में जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 280 के बारे में जब हम बात करते हैं, 280 की बात करते हैं, तो यहाँ पे वित्त आयोग की बात करी गई है जो 5 या 5 साल से पहले जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है भाई। अब इस सवाल देखिए, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। यानी भारत की संसद किसके लिए कानून बनाती है, तो भारत की संसद जो कानून बनाएगी वो आपके सब जगह पे आपको दिखाई देगा। यानी भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश और डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, जो आपकी उनकी संपत्ति है उनके लिए, यानी अपने नागरिक के लिए भारत कानून बनाता है। भारत की संसद कानून बनाती है, चाहे आप देश में रहो चाहे आप विदेश में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकती है। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई, सही है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित है। आप लोग देखोगे तो संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किस में निहित होगी, प्रेसिडेंट में निहित होगी। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति होता है ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित हो। तो केवल एक आंसर होगा। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद के प्रधान के तौर पे केवल काम करता है।
जो प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री जो होता है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मंत्री परिषद के प्रधान के तौर पे हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और एक ब्रिज के तौर पे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में काम करता है। भाई ये सवाल देखिए, किसके लिए कितना एज चाहिए, उम्र किसके लिए कितना चाहिए। तो अगर आप पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र आपको 21 साल से हो जाएगा। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको 35 साल होना चाहिए। अगर आप राज्य की विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 साल में ही काम हो जाएगा। अगर आप राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो 30 साल, यानी एक आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 साल पंचायत के सदस्य बनने के लिए। आप सब लोग देखते हैं बी, यानी आपके विधायक बनना है तो 25 साल, सांसद बनना है लोकसभा का तो 25 साल, अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपके 30 साल, और अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसके लिए आपकी कितने होने चाहिए, 35 साल। यानी 2, 3, 4 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सही उत्तर आपके क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाइए, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये सेशन आपके लिए कितना प्रोडक्टिव, कितना फ्रूटफुल है।